राधे राधे, जय श्री राधे। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन सेकंड और थर्ड, जिसमें चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने इससे पहले सवाल यानी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उन्हें कंप्लीट कर लें। उनमें आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपसे एक सलाह है कि आप पहले उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद इस वाली वीडियो को कंप्लीट करें। चलो देखते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो साथियों, इसमें इसे पढ़ के देखो तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात ये है, उसने कहा है 5 वर्ष पूर्व यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर उसने क्या रखा है 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात यानी आने वाली जो 10 साल हैं उसमें क्या होगा, नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको बता के देना है। ठीक है प्यारे साथियों, ये है आपका एनसीईआरटी गणित है क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। यहाँ पर सेकंड का सेकंड करेंगे। चलो, अब इसने बोला है माना, क्या करेंगे, माना सोनू और नीरू, नूरी की आयु, सॉरी नीरू नहीं, नूरी की आयु आप यहाँ पर मान लेंगे x वर्ष, हमें नहीं मालूम है कितनी, और सोनू की आयु यहाँ पर मान लेंगे आप y वर्ष। कितना मानेंगे, y वर्ष। ठीक, अब उसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अगर जो पूर्व शब्द है ना ये आपको दिया गया है तो आपको यही बता के देना है कि घटाने किस में से। तो यहाँ दोबारा मानेंगे नूरी की आयु जो तुमने मानी है उसमें से क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। फिर जो सोनू की आयु आपने मानी है उसमें से भी क्या करोगे, 5 माइनस ही करोगे। सोनू की आयु बराबर y माइनस के 5 वर्ष। अब देखो जैसी स्थिति हमें दे रखी है सवाल में वैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे। उसने कह रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु से कितना गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही। तो आप यहाँ क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, 3 से गुणा करोगे। अब यहाँ पर आपने क्या माना है, नीरू की आयु x माइनस के 5, x माइनस के 5, सोनू की y माइनस के 5 इंटू 3, क्या करोगे 3। अब अंदर गुणा करोगे, कोष्टक के अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पर होगा 3y माइनस के 15। इधर देखो ये माइनस के 5 है तो दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर यहाँ पर मिलेगा तुम्हें y माइनस के 15, इधर 5 हो जाएंगे। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया यानी आपको LHS से RHS की तरफ भेज दिया। अब यहाँ पर 3y 15 माइनस के प्लस के 5 हैं तो यहाँ पर माइनस के 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। ये समीकरण बन जाएगा फर्स्ट। कौन सा बनेगा, फर्स्ट। अब देखो उसने बोला है फिर आगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात कह लो चाहे बाद कह लो या बाद में, बात एक ही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नूरी की आयु, नूरी की आयु। अगर तुमसे पश्चात या बाद में बोले तो आपको जो आपने यहाँ पर इनकी जो आयु मानी है उसमें क्या करोगे, 10 ऐड कर दोगे।
क्या कर दोगे, 10 जोड़ दोगे, और जो दोनों संख्या मानी उसमें सोनू की आयु कितनी मानी है, वाई में क्या करोगे 10 जोड़ दोगे, 10 जोड़ दोगे, और वर्ष जैसे लिखा है वैसे ही आप यहाँ पर करोगे। अगर आपने यहाँ पर क्या माना है एक्स और वाई, तो एक्स वाई में क्या करोगे तुम 10 ऐड कर दोगे। अब उसने क्या बोला है, देखो भाई उसने बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी। अब यहाँ पर 2 गुनी है तो आप उसी तरीके से करोगे। तो नूरी की आयु तुमने मानी है x + 10, क्या माना है x + 10, और यहाँ पर सोनू की y + 10 इंटू 2। अब देखो x + 10 = 2y + के 20। अब यहाँ पर देखो 10 जो 10 है प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 2y + के 20 माइनस के 10। तो यहाँ पर x बराबर बनेगा तुम्हारा समीकरण 2y + के 10। ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा सेकंड। क्या बनेगा, सेकंड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिख दो समीकरण सेकंड व फर्स्ट से, है ना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। आप क्या करोगे यहाँ पर 3y माइनस के 10, ये समीकरण फर्स्ट है, x बराबर था, और ये है 2y + के 10, ये समीकरण सेकंड बराबर था। अब यहाँ पर आप क्या करोगे x एक तरफ रखोगे, बिना x के एक तरफ रखोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस के 2y = 10, तो ये चल ही रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे माइनस के 10, तो दूसरी तरफ प्लस के 10, तो यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो ओनली y बचेगा। भाई 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखो चाहे मत लिखो गुणांक में। अब बराबर में क्या बचेगा 10 और 10 20, यानी y बराबर कितना बचा 20। अब देखो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही फर्स्ट में रखोगे तो x बराबर तुम्हारा मान निकल आएगा 20 माइनस के 10, 20 या 60 होते हैं, तो 60 माइनस के 10 बराबर 50 आएगा। भाई 10, इसे समझो, तो x बराबर 50, x बराबर 50 तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान है उन्हीं को लिख लो। नूरी की आयु कितना माना था तुमने, x वर्ष माना था, तो x का मान कितना है 50 वर्ष। और यहाँ पर सोनू की आयु कितनी है, यहाँ पर निकलेगी y बराबर कितना है 20, तो 20 वर्ष। ये आपके क्या जाएंगे आंसर, क्या जाएंगे प्यारे साथियों आंसर। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है थर्ड में 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या क्या है। यानी ये पूछ रहा है संख्या के अंकों को पलट दें तो जो पहली वाली संख्या थी उसका 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, तो वो संख्या क्या है तो वो आपको बता के देनी है। जब ऐसी स्थिति दे रखे ये दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, माना मुनी करनी है, ओनली क्या करोगे माना। क्या करोगे प्यारे बच्चों, माना संख्या में देखो इकाई भी होता है और दहाई भी होता है, तो आप उसी अनुसार मानोगे। तो माना
संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लिया x, और संख्या का दहाई का अंक क्या मान लिया y। तो वह संख्या देखो वह संख्या कैसे माना, इकाई का अंक तो तुमने x माना ना, और दाई में कितने होते हैं 10, तो यहाँ पर लिखोगे 10y प्लस के x, क्या लिखोगे, तो वह संख्या बन जाएगी तुम्हारी 10y प्लस के x। अब आगे देखो, अब उसने क्या बोला है उसी के अनुसार हम करेंगे। उसने बोला है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक तो तुमने ये दोनों माने ना, तो इन दोनों का योग करेंगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, 9 होगा। तो संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये वैसे तुम्हारा समीकरण फर्स्ट बन चुका है। अब देखो आगे बोला है, आगे क्या बोला है, उसने बोला है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो तुमने मानी है उस संख्या का 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने क्या बेटा, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना कर दो। अब देखो संख्या के अंक कैसे पलटेंगे, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जो संख्या मानी है उसका तो तुम 9, तो यहाँ पर करोगे 10y प्लस के x गुणा 9 इजिकल टू संख्या के अंक पलट दो, इकाई की जगह पर दहाई की जगह पर इकाई, तो यहाँ पर 10x प्लस वाई करोगे और इंटू 2 है तो 2 कर दोगे। बात क्लियर, नो डाउट, नो डाउट, तो नो डाउट आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप करोगे अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ पर होगा 90, देखो 10 का गुणा 9 में करोगे तो 9 दाड़े 90 वाई प्लस के 9x बराबर 10 दूनी 20 होते हैं, 20x प्लस 2y, बिना x को एक तरफ ले जाओ, बिना x के ने एक तरफ ले जाओ। चलो देखो बेटा, और यहाँ पर देखो ये हो जाएंगे 90y और माइनस के 2y बराबर 20x माइनस के 9 माइनस के 9x। अब देखो यहाँ पर ये कैसे किया, मैंने x को एक तरफ ले लिया, y को एक तरफ ले लिया, यहाँ पर घटाओ तो यहाँ पर बचेगा 88, भाई 90 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 88, y बराबर यहाँ पर 11x। अब यहाँ पर 11 का गुणा तो दूसरी तरफ भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 88 y बटे 11 बराबर x, 11 अट्ठे 88, 11 88 होंगे, तो यहाँ पर वो आएगा x बराबर 88, x बराबर 8। अब देखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो x प्लस वाई, तो यहाँ पर 8 प्लस वाई बराबर 9, तो क्या लिखोगे, x के स्थान पर 8 रख दोगे तो y बराबर कितना आएगा, 9 माइनस के 8 बराबर 1, तो y बराबर 1, y बराबर 1। तो अब देखो वह संख्या क्या मानी थी, वह संख्या 10y प्लस के x, यही तो मानी थी आपने यहाँ पर। अब यहाँ पर
10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। कितना आ जाएगा 18। वह संख्या कितनी है 18। अब देखो यहाँ पर उसने स्थिति क्या दे रखी थी, संख्या का 9 गुना। यहाँ देखो अंकों का योग, अगर अंकों का योग करो 8 और 1 9, तो 9 आ तो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो तुम्हें उत्तर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे साथियों। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा इसके नेक्स्ट सवाल, और आप इसे अच्छे से नोट करें, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करें अपने, और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नहीं तो इस भीड़ में हम तुम पता नहीं कहाँ खो जाएंगे। तो मैं यही आपसे सलाह देता हूँ कि आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करें जेके ऑनलाइन क्लासेस से। थैंक यू फॉर यू। ओके, वेलकम अगेन।